तो सर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, आपने हज़ारों से ज़्यादा सर्जरीज़ की हैं और आपने अपनी एक लेगेसी बनाई है और आप उसी लेगेसी से चंडीगढ़ में पिछले कुछ 5-10 सालों से काम कर रहे हो एक हॉस्पिटल में, और अभी आप मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हो। कोई ख़ास रीज़न जो आपने उस हॉस्पिटल को अभी छोड़ा है? लगभग पिछले आधे पौने दशक से चंडीगढ़ के जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया, वहाँ पे पहले कोई घुटनों की ऑपरेशन नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे करके हमने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेशन शुरू किए, फिर धीरे धीरे करके ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी रोबोलेंस के साथ ऑपरेशन शुरू किए। हज़ारों ऑपरेशन किए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। पेशेंट्स का जो रिकवरी प्रोसेस था, पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह थी, वो हमने बहुत बेयर मिनिमम रखी अगर हम कंपैरिजन करते बाकी हॉस्पिटल्स में। हमेशा से मेरा यही सोचना है कि हमें कभी भी मरीज़ों की मदद करने के लिए अपने आप को होल्ड नहीं करना होता है, हमें हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होती है। तो अगर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊं कि क्या कारण था कि मैं अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया है, वो है पेशेंट्स की हेल्प करने की हमारी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, अब पुराने जगह से भी ज़्यादा है। उसका कारण क्योंकि अब हमारे पास और भी ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी, हमारे पास FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की मशीन्स के साथ साथ हमने इंटेलिजेंट सर्जिकल कनाडा से नई मशीन्स भी ऑर्डर की हैं, हमारे पास अवेलेबल भी हैं। हमने साउथ कोरिया की एक मेजर कंपनी क्यूविस के साथ मिलकर रोबोटिक सर्जरीज़ का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो अगेन कुछ पेशेंट्स को हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ही तरह की सर्जरी करते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आपको किसी और हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मेरी यही सोच है कि मरीज़ का या पेशेंट का जो रिश्ता होता है वो किसी अस्पताल के साथ नहीं होता है, वो किसी मशीन के साथ नहीं होता है, वो रिश्ता हमेशा उसके डॉक्टर के साथ होता है। तो बहुत से पेशेंट मेरे पास आते थे, वो मेरे से ये पूछते थे कि आप तो सिर्फ FT3D रीसर्फेसिंग ही करते हो, लेकिन मेरे पिताजी को या मेरी माताजी को तो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में सलाह दी गई है। मैंने अलग अलग हॉस्पिटल्स में पूछा है। तो पहले हमारे पास मशीन्स नहीं होती थी, तो मैं सबको यही कहता था कि देखो मैं तो यही सर्जरी करता हूँ, तो आपको जहाँ से भी आपको सलाह मिली आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पेशेंट का जो डॉक्टर के साथ जो रिलेशन था उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ जाती थी। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंटेलिजेंट सर्जिकल्स और जो क्यूविस रोबोटिक सिस्टम्स हैं, जो हम नेचुरल रोबोटिक्स कहते हैं, इन सब के साथ अब हम रोबोलेंस और FT3D रीसर्फेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको और भी बेहतर करने के लिए अब हम मरीज़ों को टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, FT3D नी रीसर्फेसिंग, यूनी कंपार्टमेंटल नी आर्थ्रोप्लास्टी जैसे सारे ऑपरेशंस का हम ऑप्शंस दे पाते हैं। यानी कि अब हम उसी पुरानी टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा उसका जो स्कोप है वो बाकी प्रॉब्लम्स में भी इंक्लूड कर रहे हैं। यानी कि अब अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है और उनके घुटने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब है, उनमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या उनमें बाई कंपार्टमेंटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या FT3D रीसर्फेसिंग शायद उतनी कारगर ना हो। पहले और कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अब हमने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनका हम एक CT स्कैन और उनकी 3D प्लानिंग करवाते हैं। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, और उसी प्लानिंग के मुताबिक अब हम पेशेंट्स को ऑप्शंस देते हैं कि एक फॉर एग्जांपल अगर एक मरीज़ को सिर्फ घुटने के एक तरफ प्रॉब्लम है तो उसमें हम उनको एक ऑप्शन देते हैं, आपको हम ये सर्जरी कर सकते हैं। अगर मरीज़ के 2 कंपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपको हम FT3D रीसर्फेसिंग बाई कंपार्टमेंटल हम सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट के वाकई में सारे घुटने ही ख़राब हैं तो उस पेशेंट में अगर हम ये बोलें कि मैं सिर्फ FT3D रीसर्फेसिंग ही करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मरीज़ थोड़े से मायूस हो जाते थे, क्योंकि उनका रिलेशन जो होता था वो हमेशा डॉक्टर के साथ होता था। तो अब ऐसे पेशेंट जिनको ऑलरेडी टोटल नी रिप्लेसमेंट या पूरा घुटने बदलने की सलाह भी अगर दी गई है तो हमारे पास लेटेस्ट नेचुरल रोबोटिक सिस्टम्स भी हैं। इंटेलिजेंट सर्जिकल्स के जो नई टेक्नोलॉजी है वो भी उपलब्ध है, और मेरा जो पिछले 15 सालों से FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की टेक्नोलॉजी तो मेरे साथ शुरू से है ही। तो ये एक मेजर कारण था जिसके कारण मेरे को मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैंने अभी पिछले लगभग 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों की मदद कर पाएँ।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, किसी भी अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो डिसाइड करता है कि डॉक्टर मरीज़ों का इलाज कितना एक्यूरेटली कर पाएगा या अपने मरीज़ों को कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये भी एक कारण है। सर, जैसे आप बोल रहे हो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स में नहीं है? सबसे पहले तो जो हमारा नया विंग बना है वो डेडिकेटेड सिर्फ घुटनों के ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया है। वहाँ पे सारे जो कमरे हैं वो एक ही फ्लोर पे हैं। ओके। सारे जो नए ऑपरेशन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं वो एक ही फ्लोर पे हैं। ठीक। और हमारे पास लगभग 8 ऑपरेशन थिएटर हैं। मरीज़ों को जो दूर से ऑपरेशन कराने आते हैं उनके लिए हमें सिर्फ एक ऑप्शन की बजाय उनको हमने अलग अलग कमरों का ऑप्शन भी रखा हुआ है। जहाँ तक हम बात करें सर्जरी करने के जो मशीनें हैं उनमें हमारे पास FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस की मशीनों के साथ साथ इंटेलिजेंट सर्जिकल्स का नेविगेशन सिस्टम भी अवेलेबल है। ओके। क्यूविस कोरिया का नेचुरल रोबोटिक सिस्टम भी अवेलेबल है। और हम पेशेंट को हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल समर्थ है। ओके। सर, एक और बात आई है कि बहुत सारे डॉक्टर्स अभी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने FT3D रीसर्फेसिंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग। उसके बारे में आपका क्या रिस्पॉन्स है? आप उनको क्या रिस्पॉन्स देना चाहेंगे? क्योंकि आप ये सर्जरी पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो अब लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा लाइट अगर डाल सकते हैं। इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरे को लगभग 20-25 साल लग गए इस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी अस्पताल अगर ऐसा क्लेम करते हैं कि वो मेरे जाने के बाद वही सर्जरी डे 1 से कर पा रहे हैं, तो इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन नहीं करना है, रोबोलेंस ने ऑपरेशन नहीं करना है, ये सिर्फ एक मशीनें हैं। इंटेलिजेंट सर्जिकल ने ऑपरेशन नहीं करना है। ऑपरेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर पिछले बहुत सालों के पढ़ाई, ट्रेनिंग, हज़ारों ऑपरेशन के एक्सपीरियंस के बाद ही करते हैं। तो मैं तो हमेशा मरीज़ों को यही कहता हूँ कि ये घुटनों का जो ऑपरेशन है आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए एक बहुत मेजर डिसीजन होता है, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो अपनी रिसर्च करें। हमारे पास रिसर्च करने के लिए सबसे जो ताकतवर जो टूल है, मोस्ट पावरफुल टूल है, वो है इंटरनेट। बिल्कुल। हम इंटरनेट पे जाके अगर हम देखते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी कब से वो शुरू हुई, उसकी शुरुआत कब हुई, कौन से डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन किया, कौन उसका फाउंडर था, किस डॉक्टर ने उसका इतने ऑपरेशन किए, उस टेक्नोलॉजी का बेस क्या है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से फॉलो होते हैं। इंटरनेट पे अगर हम सर्च करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि हमें हमारे परिवार के सदस्यों के ऑपरेशन के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज की 21वीं सदी में हम सिर्फ कहीं सुनी बातों पे विश्वास करने की बजाय हम सब के पास हाथों में मोबाइल फ़ोन है। बिल्कुल। हमने सिर्फ गूगल पे सर्च करना है कि कौन से डॉक्टर ने कौन सी सर्जरी की प्रैक्टिस की है, कौन से टेक्नोलॉजी कहाँ से एग्जिस्ट हुई है और नई जो टेक्नोलॉजीज है उनका कितना फ़ायदा है। तो इंटेलिजेंट सर्जिकल्स, क्यूबिस नेचुरल रोबोटिक्स, ये सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं। ये जैसे परंपरागत पूरा घुटने बदलने के ऑपरेशनों की इम्प्रूवमेंट में मदद की थी FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस ने, अब जो नए सॉफ्टवेयर्स या नए जो मशीन्स आ रही हैं, नए जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वो FT3D रीसर्फेसिंग और रोबोलेंस के ऑपरेशनों को भी और एक्यूरेट करने में मदद कर रही हैं। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकती है। हमारे फ़ोन ही देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुए थे, आजकल फ़ोन पे हम हर एक चीज़ कर पाते हैं। इमेजिन करो अगर हमारे पास पुराना वही एक फ़ोन होता जिसको हम घुमा घुमा के करते थे और टेक्नोलॉजी वहीं पे रुक जाती, तो हम आज भी वही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते। यही कारण है, मैं हमेशा पेशेंट्स को कहता हूँ कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे मरीज़ की, जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं, उनका ऑपरेशन कितना ज़्यादा एक्यूरेटली हो सके। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन सस्ता है या महंगा है या XYZ, ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती हैं आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस, उन्होंने कितने ऑपरेशन किए हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा
यूज़ में है और वो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा प्रूवन है।